हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश राव एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विथ राव सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन के सीरीज का ये तीसरा लेक्चर लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम लोग आज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन की काइंड्स, उस पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन, और एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बीच में कितने डिफरेंसेस होते हैं, इसको हमने डिटेल्स में स्टडी किया है और आप लोगों ने इसे बहुत लाइक भी किया है। तो मैं उसी सीरीज़ का एक अगला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित हुआ, जिसकी टाइटल है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़ सके, और इसमें कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं ताकि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ नहीं प्रॉब्लम है, या अच्छे से समझ में आ रहा है, ताकि मुझे रीइंफोर्समेंट मिल सके, मेरा मनोबल आगे बढ़ सके। तो आइए हम लोग जो है ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड होता है वो डेमोन्स्ट्रेट से लिया गया है। डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है संकेत या प्रमाणित करना। डेमोन्स्ट्रेट वर्ड जो होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड होता है वो डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना है, डेमोन्स्ट्रेशन से बना है, जिसका मतलब होता है प्रमाणित करना या संकेत करना। तो इसमें अब डेमोन्स्ट्रेटिव में जो ग्रामर की बात की जाती है, तो ग्रामर में हम किस प्रकार के संकेत की बात करते हैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज की बात नहीं करते हैं, इसमें वर्बल की बात करते हैं। ग्रामर के कौन से वर्ड हैं, कौन से ऐसे नियम हैं जो हमें संकेत करने के लिए प्रयोग करने में मदद करते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे यह हिंदी में बोलें यह, नज़दीक के लिए, दूर के लिए वह, ये, वो, ये ऐसे शब्द हैं जो हमें संकेत करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे इसमें आते हैं, हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए, यानी संकेत करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, यानी कि संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एक बार फिर से देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर पॉइंटिंग आउट थिंग्स। वस्तुओं को संकेत करने के लिए ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। द वर्ड्स दीज, दैट, दीज एंड दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें जो वर्ड होते हैं दिस है, दैट है, दीज है एंड दोज है, ये ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। आप समझ लीजिए, जहाँ कहीं भी ग्रामर में या किसी भी लेख में, किसी भी राइटिंग में दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग किया गया हो तो समझ लीजिए वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। हाँ, इसमें देखिए दिस और दैट दो बेसिक वर्ड होते हैं। इनके प्लूरल रूप होते हैं दीज और दोज। दैट, दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस एक सिंगुलर प्रोनाउन है जो नियर, मतलब अपने नज़दीक के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कोई चीज़ नज़दीक की होती है, अपने पास की होती है, तो उसको संकेत करने के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं उसको दिस कहते हैं। नियरर एक्सप्रेसिव वर्ड होता है। एंड दैट भी एक सिंगुलर प्रोनाउन है जो फा यानी दूर, दूर की चीज़ों को संकेत करने के लिए किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जिसे किसी भी वस्तु को पॉइंट आउट करने के लिए, संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसमें दिस, दैट वर्ड होते हैं, इनके प्लूरल भी दीज और दोज हो जाते हैं। दिस और दैट सिंगुलर होते हैं। दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए किया जाता है और दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है, संकेत के लिए किया जाता है। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस, यह एक एप्पल है। तो यहाँ पे दिस क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है, जो पास का एक एप्पल पड़ा हुआ है, जो सेब पड़ा बता रहा है कि यह एक एप्पल है। दैट इज अ पेंसिल, वहाँ पे एक पेंसिल है। दैट यूज किया गया यहाँ पे संकेत करने के लिए। दीज आर शिप, ये भेड़े हैं। दीज आर शिप, ये भेड़े हैं, मतलब पास की प्लूरल चीज़ों के लिए, शिप यानी भेड़, कई भेड़ें, तो प्लूरल चीज़ों को संकेत करने के लिए यहाँ पे दीज का प्रयोग किया गया है। दीज आर शिप, ये भेड़े हैं, तो दीज भी यहाँ पे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आगे देखते हैं, देखिए इसमें दोज आर हॉर्सेस, दोज आर हॉर्सेस, यहाँ पे दोज वर्ड जो यूज़ किया गया है वो हॉर्सेस के लिए यूज़ किया गया है, मतलब उन लोग, वो जो दिखाई दे रहे हैं वे घोड़े हैं।
तो वो दूर संकेत कर रहा है, दूर की चीज़ों को संकेत करने के लिए प्लूरल रूप में कई घोड़ों को संकेत करने के लिए किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, दिस इज करेक्ट आंसर चॉइस। ये करेक्ट आंसर चॉइस है। तो दिस दीज आर कलर चॉइसेस फॉर फ्लावर्स। ये जो कलर जो चॉइस हैं फ्लावर्स के लिए अच्छे हैं। दीज दैट इज जस्ट व्हाट ही वांट। यही तो वो चीज़ है जिसे वो चाहिए थी। दैट इज जस्ट व्हाट ही वांट। तो इन सारे शब्दों में, इन सारे सेंटेंसेस में जितने भी वर्ड प्रयोग किए गए हैं, दिस दैट दिस दोज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हाँ, इसमें थोड़ी सी एक विविधता होती है, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है, लिखा हो दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स। तो यहाँ पे दिस यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, मगर यहाँ पे अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है दिस के बाद जो है नाउन का प्रयोग किया गया है। तो आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि जब कभी भी दिस के बाद जो है दिस या दैट के बाद या दीज या दोज के बाद अगर प्लस नाउन प्रयोग किया गया हो तो वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। नाउन प्रयोग किया गया होता है, दिस दैट दिस दोज के बाद अगर नाउन प्रयोग किया गया होता है तो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो गया होता है। अगर नहीं तो दिस दैट दिस दोज के बाद कोई भी वर्ब हो, कोई वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो वो समझ लीजिए वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो आई होप आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मीन्स होता है संकेत करना, और संकेत करने के लिए जो है चार वर्ड यूज किए जाते हैं, दिस दैट दिस एंड दोज। दिस दैट सिंगुलर होते हैं, दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए किया जाता है, दैट का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है, और दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। तो अब आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है, तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, क्योंकि हम जब एडजेक्टिव टॉपिक को डील करेंगे तो हम उस पर अच्छे से डिटेल्स में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता क्या है। बस आप फ़र्क के लिए इतना समझ लीजिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तब होता है जब दिस दैट दिस दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग किया गया होता है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोनाउन की अगले टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट से बना है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटवारा करना, बांटना। इसमें जो है दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक को अलग या सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में दो या दो से अधिक वस्तु होती हैं, दो या दो से अधिक कोई पर्सन होता है, तो उनमें से किसी एक को संकेतित करने के लिए, किसी एक को सूचित करने के लिए जो प्रयुक्त किए जाते हैं शब्द जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आइए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस दैट डिस्क्राइब्स मेंबर्स of groups, person, things separately and not collectively. Distributive pronouns are the pronoun that describe, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो डिस्क्राइब्स करते हैं मेंबर ऑफ ग्रुप्स, वो जो ग्रुप्स में जो लोग होते हैं उनके ग्रुप्स को डिस्क्राइब करते हैं, या किसी पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी थिंग को डिस्क्राइब करते हैं, बट सेपरेटली अलग अलग होते हैं, नॉट कलेक्टिवली। कलेक्टिव नहीं होते हैं, साथ में नहीं होते हैं, वो अलग अलग किसी व्यक्ति के लिए, किसी जगहों के लिए, किसी स्थान के लिए जो संकेत करने के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, साथ साथ नहीं होते हैं। अब इसकी अगर हिंदी में बात करें, इसकी हिंदी डेफिनेशन भी यहाँ पे दे रखी है। देखिए, वे प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए प्रयोग होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। मतलब दो व्यक्ति हो, दो से अधिक वस्तु हो, उनमें से किसी एक को इंगित करने के लिए, किसी एक को सूचित करने के लिए जो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। और इनके लिए ये वर्ड होते कौन कौन से हैं? इसके लिए जो ये वर्ड होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है, जो वर्ड होते हैं इच है। इच मीन्स प्रत्येक, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन, नो वन, एनी, इटीसी, ये वर्ड्स होते हैं। ये सारे वर्ड जो होते हैं वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं। इच का मीन्स होता है प्रत्येक, मतलब हर एक। एवरी मीन्स भी सभी होता है। आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक। नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। एवरीवन सभी व्यक्ति। नन मतलब कोई नहीं। नो वन मतलब ना के बराबर है। एनी मतलब कोई भी। ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, एक एक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। या कभी ग्रुप में बात नहीं करते, कई लोगों के लिए बात नहीं करते, कई में से किसी एक को छांटने की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आकर देखते हैं, ईच ऑफ बॉयज़ गेट्स अ प्राइज।
मतलब उसमें जितने भी लड़के थे उसमें हर एक लड़का उसको इंडिविजुअल प्राइज़ मिला है, हर बच्चे को प्राइज़ मिला है। ईच ऑफ द बॉयज़ जितने भी बॉयज़ थे उन बॉयज़ में से हर एक लड़के को प्राइज़ मिला है। जैसे ईच टुक इट इन टर्न्स, हर सभी लोगों का जिसका जिसका जब जब बारी आई है उन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, इन दो रोड हैं, दोनों में से कोई एक रास्ता जो है हमें रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर के जाएगा। आइदर दोनों में से कोई एक रास्ता हमें रेलवे स्टेशन की तरफ लेकर के जाएगा। तो ये बता रहा है कि दो है, दो रास्ते में से चुना किसी एक को है, तो वो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। मतलब कई चीज़ों में से किसी एक चीज़ को छांटने की बात करता है, इंगित करने की बात करता है। जैसे देखिए, आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर ऑफ यू तुम दोनों में से कोई जा सकता है। आइदर ऑफ यू तुम दो लोग हो या दो से अधिक लोग हो, तुम में से कोई भी यहाँ से जाना चाहता है तो जा सकता है, मैं उसे रोकूंगा नहीं। यू कैन गो नहीं बोलता, आइदर ऑफ यू मतलब तुम लोग जितने भी हो उनमें से कोई भी जा सकता है। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम में से कौन जाएगा। यू एनी वन ऑफ यू इज़ फ्री टू गो, आप में से कोई भी यहाँ से जाने के लिए फ्री है। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, अब जितने भी एक्सक्यूज़ किए गए हैं, एक्यूजेशन किए गए हैं, जितने भी आरोप लगाए गए हैं, इनमें से कोई भी सच्चाई नहीं है। 3 या 4 या 5 जितने भी आरोप लगाए गए हैं, एक्यूजेशन किए गए होंगे, उसमें से कोई भी एक्यूजेशन ट्रू नहीं है, सब गलत है, सारे के सारे गलत हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इसमें जो वर्ड होता है, जो वर्ड होते हैं ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर, ये स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जिनसे किसी एक समूह में से किसी एक को खास दिखाने की बात की जाती है। किसी एक या दो से अधिक भी व्यक्ति होते हैं, उनमें से दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों में से कोई नहीं हो सकता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर की बात जानबूझकर नहीं करता है, मतलब कई में से एक को जो है सूचित करने की बात करते हैं, अलग करने की बात करता है। तो आई होप आप लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब अलग अलग करना है। इसके लिए जो वर्ड होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरी वन, समबडी, समवन एक्सेट्रा, ये वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद मिलती है। इसके लिए जो वर्ड खासकर ईच, आइदर एंड नाइदर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनसे हमें किसी समूहों को छांटने में मदद मिलती है। तो आज के लिए धन्यवाद।